बोलो दुर्गे माता की जय। माँ कात्यायनी की पौराणिक व्रत कथा। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो भक्तों के सभी कष्टों को हरती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को शक्ति, साहस और आत्मबल मिलता है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्य ने अत्यंत कठिन तपस्या की थी। वे भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे। ऋषि कात्य का एक ही उद्देश्य था कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लेंगी। कई वर्षों के बाद जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया और महिषासुर जैसे असुरों ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ भगवती से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना के बाद माँ भगवती ने महिषासुर का नाश करने के लिए देवी के एक रूप को प्रकट किया। उस रूप को ऋषि कात्य के घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिला और इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी के जन्म के साथ ही देवताओं में प्रसन्नता फैल गई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान से गर्वित महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला दिया था। उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं की यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवताओं ने अपने अपने तेज को एकत्रित किया। उससे एक शक्तिशाली देवी की उत्पत्ति हुई जो महिषासुर का वध कर सके। इस प्रकार माँ कात्यायनी प्रकट हुई। वे सिंह पर सवार थीं। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और अन्य शस्त्र थे। महिषासुर से युद्ध करने के लिए माँ कात्यायनी ने असुरों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें माँ ने महिषासुर के सभी सहयोगियों का वध कर दिया। अंत में जब महिषासुर ने अपने असुर शक्ति का प्रयोग कर एक भैंसे का रूप धारण किया, तब देवी कात्यायनी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया, उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को उनके स्थान वापस मिल गए। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और तेजोमय है। वे 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। अन्य 2 हाथों से आशीर्वाद देने की मुद्रा होती है। उनकी सवारी सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। वे दुष्टों का नाश करने वाली और साधकों की हर मनोकामना पूरी करने वाली देवी हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक अपने हृदय को ध्यान मग्न रखते हुए माँ की आराधना करते हैं। सबसे पहले साधक को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और वहाँ माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को पीले फूल, विशेषकर गुलाब के फूल अर्पित करें। माँ कात्यायनी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। माँ कात्यायनी को शहद और दूध का भोग लगाएं। यह भी माना जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करने से साधक के हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ करें या माँ कात्यायनी के बीज मंत्र ओम कात्यायनी देवे नमः का जाप करें। आरती करके माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से उन कन्याओं के द्वारा की जाती है जिनके विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है। देवी भागवत पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जो कन्याएं माँ कात्यायनी का व्रत करती हैं, उन्हें योग्य और मनचाहा वर प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने भी माँ कात्यायनी की आराधना करके भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए आज भी कई कन्याएं माँ कात्यायनी की पूजा और व्रत करती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो सके। कात्यायनी व्रत की महत्ता वैदिक काल से ही हो रही है। यह व्रत विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए फलदायी माना जाता है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई या बाधा का सामना कर रही हों। साथ ही माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों के शत्रु परास्त होते हैं और उन्हें जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी का व्रत करने वाले भक्तों को दिन भर उपवास रखना चाहिए और केवल फलाहार करना चाहिए। पूरे दिन मन को शुद्ध और निर्मल रखते हुए माँ कात्यायनी का ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। शाम के समय माँ की पूजा करके व्रत को समाप्त किया जा सकता है। इस व्रत से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर देवी का विशेष महत्व होता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा से साधक को आंतरिक शक्ति, साहस प्राप्त होता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। माँ कात्यायनी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि वे साधकों के जीवन में स्थायित्व, वृद्धि और सफलता भी लाती हैं। उनकी पूजा से मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना अवश्य करनी चाहिए ताकि जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त किया जा सके और देवी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। बोलो माँ कात्यायनी की जय।